सो हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज आतिफ इकबाल और आज हम डिस्कस करने वाले हैं नुपुर शर्मा के केस को लेके। जैसे कि पूरा इंसिडेंट आपको ऑलरेडी पता है। नुपुर शर्मा ने जो चीज़ें कही थी उसके बाद बहुत ज़्यादा ज़ुबैर का इंटरवीन हुआ। चीज़ें बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्शियल हो गई, बहुत ज़्यादा पीक पे चढ़ गया, कौन सही था कौन गलत था, यू बी द जज टू डिसाइड। उसके बाद जो यूएई की तरफ से प्रेशर आए हैं, उसके बाद से बीजेपी ने नुपुर शर्मा को सस्पेंड किया हुआ है। तो इस डिबेट पे हम चल के बात करेंगे और हमारे साथ जुड़ेंगी आमना अंसारी बेगम, जिनका खुद का चैनल है इंडिया दिस वीक बाय आमना एंड खालिद। आमना रन करती हैं और खालिद उसके को होस्ट है। आमना मेरी बहुत अच्छी दोस्त भी है और हमारी बातचीत चलती रहती है। तो आज हम इस टॉपिक पे बात करेंगे और एक फीडबैक देंगे या व्हाट वी थिंक अबाउट इट द एंटायर सिनेरियो। अगर आपको ये पॉडकास्ट अच्छा लगे तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, ताकि हम ऐसे काम को और भी कंटिन्यू करें आगे। हाउ आर यू आमना? वेलकम टू द स्ट्रीम। थैंक यू, थैंक यू। तो यही पूरा नुपुर शर्मा के केस को लेके है। आप तो जाहिर सी बात है, आप तो ज्यादा फॉलो कर रही हैं, तो व्हाट्स योर स्टैंड ऑन दैट? मैं तो ऑलरेडी बोल चुका हूँ, आप वैसे बताइए व्हाट यू टेक ऑन दिस। मैंने इस पे एक अपने चैनल इंडिया दिस वीक पे एक वीडियो भी किया है। उसमें मैंने काफ़ी अलग पर्सपेक्टिव भी रखा है, अगर आप देखेंगे। एंड आई थिंक कि एवरीवन, स्पेशली मुस्लिम, शुड वॉच दैट वीडियो कि किस तरह से ये जो ब्लास्फेमी का जो लॉ बनाया हुआ है, बेसिकली एक भी कुरान के टेक्स्ट में वो है नहीं। ठीक है, और इस बात को कोई चैलेंज नहीं कर सकता, क्योंकि कुरान के टेक्स्ट में कहीं पे भी नहीं है कि ब्लास्फेमी के लिए कैपिटल पनिशमेंट होना चाहिए। जितने भी मैंने उनको सुना है, जो ये लोग कहते हैं कि पनिशमेंट की बात है, वो एक हदीत है बेसिकली। एक हदीत कोट करते हैं, उस हदीत को भी मेन स्ट्रीम हदीत ने नहीं माना है, उसको रिजेक्ट किया हुआ है उस हदीत को। वो आपको राइट। थोड़ा रिसर्च करना पड़ेगा, बट प्रॉब्लम ये होता है ना कि रिलीजन चाहे जो भी हो, लोग उसको जिस तरीके से प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर देते हैं, वही उसकी सच्चाई बन जाती हम्म। है। एक ये बहुत बड़ी सच्चाई है, चाहे रिलीजन में किसी को समझ, क्योंकि सबको तो समझ में आता नहीं है, बट जो उसके हमेशा वो रहते हैं ना, जिनके हाथों में रहता है पावर, उसको इंटरप्रेट करने का, ये करने का। और अब देखिए, इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल यही मैं बोलती हूँ कि शरिया आपको कहाँ मिलता है सेम। मलेशिया का शरिया अलग है, इंडोनेशिया का अलग है, पाकिस्तान का अलग है, राइट। दुबई का अलग है। तो ये आपको एक छोटी सी बात समझ में आनी चाहिए कि बहुत ज्यादा रोल प्ले करता है कि कौन उसको इंटरप्रेट करता है। तो हम्म। ये वहीदुद्दीन खान जी ने कई बार बोला है, लिखा है, एंड दैट शुड बी नाउ डिस्कस्ड। वो डिस्कस ही नहीं करने देते, ताकि हम उनको बता पाए कि पुरानी टेक्स्ट ही नहीं है ऐसा कुछ जो बातें आप कर रहे हैं। तो वही सारी बातें जो है मैंने इसमें रखी है इस वीडियो में। और उससे ज्यादा मैं ये पर्सपेक्टिव रख रही थी कि किस तरह से इसका वेपनाइजेशन होता है ना। हम्म। देखिए, पहले जो क्रिश्चियन समुदाय में हुआ था, वो यही हुआ था पहले, कि अगर आप कुछ भी साइंटिफिक बातें करते हैं और वो उनके रिलीजियस के अगेंस्ट, जो उनकी बिलीव्स है उस टाइम के, उसके अगेंस्ट जाता था, तो वो ब्लास्फेमी हो जाता था। जी जी आज बिल्कुल। आज वो फ्रीडम है। तो आप अगर बोलने ही नहीं देंगे, लोगों को अपना पक्ष ही नहीं रखने देंगे, तो चीजें मालूम कैसे पड़ेगी। उसका वेपनाइजेशन जैसे पहले हुआ, और इनोसेंट लोग, साइंटिस्ट लोग मारे गए उसमें। तो राइट। वही वेपनाइजेशन अभी होता है। जो आपका ओपोनेंट है, उससे आपको अगर लग रहा है कि भाई से पार कैसे पाया जाए, समझ नहीं आ रहा है, बस उसके ऊपर वो इल्जाम लगा दो। ब्लाफेमी एंड डालना। एग्जैक्टली, एंड यही पाकिस्तान का तो हालत इतना बुरा मैं पढ़ रही थी कि पाकिस्तान के अंदर तो जो लोग मेंटली अनस्टेबल बंदा है ना, उनकी कितनी लिंचिंग हुई है, मारे गए। अब बताओ भाई, जिसके अंदर ये अकल ही नहीं है समझने की कि वो राइट। बोल क्या रहा है, उसको ऐसा अल्लाह ने बना दिया ना, जो हम्म। भी रीजन होगा। तो आप अल्लाह की उस मखलूक को ये भी मौका नहीं दे रहे हो कि यू नो ही कैन डिफेंड हिमसेल्फ, कि भाई डिफेंड क्या, कोई और भी जान सके कि ये तो लायक ही नहीं है सोचने समझने के, उसको आप अल्लाह को तक पहुंचा दे रहे हो। कितना खुश होगा अल्लाह इस बात से। कॉमन सेंस गायब है बिल्कुल। तो वही, अब नुपुर जी के केस में ये है कि मैं कंडेम करती हूँ जो उनका टोन था, क्योंकि कई बार बात करने का एक टोन भी होता है। तो लेकिन इसमें ये भी एक बात है कि उधर से भी कितना भड़काया जा रहा था ना। राइट। हम्म। द थिंग इज दैट, एंड अगर किसी से मतलब ऐसी गलती हो गई, तो उस गलती को आपके पास जो लॉ ऑफ द लैंड है, उससे आप एड्रेस करोगे, ठीक है। बिल्कुल। जैसे बाकी कम्युनिटीज भी करती है, हिंदू हो, हम्म। क्रिश्चियन हो, क्योंकि इंडिया में यही तरीका है। राइट। अगर इंडिया में एकदम फ्रीडम ऑफ स्पीच होता फ्रांस की जैसा, तो अलग बात होती। तो मैं
इसके पक्ष में हूँ कि अगर कोई अगर चाहता है, उसको लगता है कि ऑफेंसिव है, तो उसका लीगल वे ले। लेकिन हमें जब ये बात भी पता है बहुत अच्छे से कि अभी हमारी जो कम्युनिटी है मुस्लिम समुदाय, उसमें बहुत से लोग हैं जो कि लीगल वे में जाने की बजाय तो क्या ही करेंगे, वो उनमें एक दो पागल होगा, वो चला जाएगा वो काम जो करना है उसको, अब उतने काफी है। सबको तो नहीं करना होता ना वो काम, अंजाम सबको नहीं देना होता, वो एक दो बंदे राइट। ही करते हैं। तो वही मैं कह रही थी कि जुबैर हो या प्रतीक सिन्हा हो, ये जो लोग हैं, ये लोग पुराने खिलाड़ी हैं इस बिल्कुल। आइडियोलॉजिकल इसके जो भी चलता रहता है, इसके पुराने खिलाड़ी हैं। दे नो वेरी वेल कि उन्होंने क्या किया है। उन्होंने टारगेट जो पेंट की है ना, डॉग विसल जिसको बोलते हैं, वो बहुत अच्छे से की है, जान के की है। ऐसा नहीं है कि दे वर वेरी इनोसेंट एंड हम तो बस चाह रहे थे कि ऐसे बोला है तो लीगल उसके ऊपर एक्शन हो। राइट। तो एंड द फनी पार्ट इज दैट कि आप देखिए कि किस तरह से जो प्रतीक सिन्हा है, जुबैर का जो पार्टनर है, राइट, वो हिंदू गॉड को मॉक करता है, जुबैर को उससे मैंने कोई वो प्रॉब्लम मैंने वो सुना था आपकी वीडियो में। नहीं हूँ मैं। जुबैर को बहुत रिलीजियस सेंटिमेंट और मुस्लिम के खिलाफ हेट स्पीच को लेके काफी तकलीफ होती है। बट जुबैर के जो पार्टनर हैं प्रतीक सिन्हा जी, वो आए दिन अपने जो हिंदू गॉड हैं हम उनके ऊपर तंज कसते हैं या उनका मजाक बनाते हैं, फन पोक करते हैं। उस वक्त किसी जुबैर को बुरा क्यों नहीं लगता? क्यों जुबैर उस प्रतीक सिन्हा के साथ आज भी काम करता है? कब क्यों नहीं कभी जुबैर ने प्रतीक सिन्हा को उस ट्वीट को कोट करके बोला कि ये हेट है और ये हेट फैलाया जा रहा है हिंदू कम्युनिटी के खिलाफ। तो ये जो फेयर बनने का गेम का एक लबादा है, एक कोशिश है कहने की कि मैं बहुत फेयर हूँ, मैं फैक्ट चेक करता हूँ, मैं सच्चाई की राह पे चलता हूँ, मैं राइटियस हूँ, ये बिल्कुल भी झूठ ऐसी से मालूम पड़ता है। जुबैर ने कभी उनको पूछा भी नहीं होगा कि आप क्यों मजाक उड़ाते हैं हिंदू सेंटिमेंट का। सो इससे हिपोक्रेसी मालूम पड़ती है। सिर्फ इतने ही हिपोक्रेसी नहीं वही कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। और उधर आरफा खानम हो, ये राना अयूब हो, ये सब लोग, ये तो मुस्लिम है यार, ये हिंदू गॉड को दे आर ऑलवेज हिंदू, चार्ज दे आर हाँ ऑलवेज चार्ज एंड रेडी। एग्जैक्टली, एंड वो नथिंग भी है, हैपेंस। सबा भी है, सबा कमर जो भी क्या नाम है उनके, जो भी है। सबा थी, सबा नकवी, वही, हाँ, वो भी रेडी रहती हैं। एग्जैक्टली उन्होंने पहले उनके। बोला कि व्हाट्सएप से आया, फिर उन्होंने पोस्ट किया, फिर बाद में हटा भी दिया। अरे आया तो बहुत सारी चीजें आती है व्हाट्सएप से, कि आप डाल दोगे हर चीज ऑनलाइन। अरे ये भी है। अभी कोई डाल दे ना मुस्लिम के बारे में तो बोलते हैं ब्रीथ, कांट ब्रीथ। क्या भी। नहीं, ये भी है। एंड तो उस, मैं हाँ बोले, गो अहेड। मैं ये बात बोलती हूँ ना, जिस इस तरह से अगर आप टैकल करेंगे ना मुस्लिम समाज को, आज ऐसा लग रहा है कि अगर लग भी रहा है, मैं बात बोलती हूँ, किसी तरह की जीत नहीं हुई है आपकी, कुछ भी जीत नहीं हुई है सही आपके बात। ऊपर। एक उधर के मिडिल ईस्ट के मुसलमानों को वो मिली है, प्रेफरेंस मिली है। उन आपने अपने घर की बात घर में नहीं रखी है ना। आप ये दोबारा नहीं कह सकते कि हमारे घर की बात है, क्योंकि आपने बोला कि घर की बात नहीं है, हम तो इसको राइट। इंटरनेशनल ले जाएंगे। एंड इसके बाद जो इसका रिपोर्कशन आएगा, इसके बाद आपके लिए अगर दूसरे लोगों के दिलों में नफरत पैदा होगी कि आप में इतनी हिपोक्रेसी है कि आप हमारे देवी देवताओं को इतनी गालियां देते हो, और जब अपने पे आती है तो लोगों को मारने मूरने पे उतर जाते हो, तो उसका भी आपको ही पे करना पड़ेगा। ये जो नफरतें बढ़ रही है ना, इसमें आपने इतना रोल निभाया है और आपको समझ नहीं आता है। दैट आप इज किसी भी ट्रू। सही तरीके से नहीं लड़ रहे हो, आप लड़ रहे हो नफरतें बढ़ाने के लिए। दैट एंड इज ट्रू। तब जब आपके आपके ऊपर रिpercussion आएगा ना, तो ये मिडिल ईस्ट से कोई मुस्लिम नहीं आने वाला। लेट मी, ये गारंटी मैं देती हूँ आपको, नहीं कोई आएगा तब आगे बढ़ के। वो तो आपको मुस्लिम मानते भी नहीं है वैसे भी। एग्जैक्टली, इसको। एग्जैक्टली, वो तो अपने मुस्लिम मानते भी नहीं है। अच्छा, आरफा खानम का मैंने एक स्टेटस देखा था, जहाँ पे वो कह रही थी कि जब इंडिया के मुसलमानों ने प्रोटेस्ट किया तो भाई आपको पिटाई पड़ी, और जब वही मिडल ईस्ट के लोगों ने कहा तो मतलब कि क्या बीजेपी के लिए मिडल ईस्ट ज्यादा वैल्यू करता है इंडियन मुस्लिम की, मतलब ये क्यों करती हैं ऐसे, मतलब इनको क्या मजा मिलता है ये सब मिल के। काम ही यही है, आई थिंक दो चीज है। एक तो हो सकता है कि शायद वो बिलीव भी है, दूसरा खुद का पर्सनल करियर डिपेंड इस पे है ना। जिस इको सिस्टम में वो काम करती है, उनको काम किसी के पैसे मिलते हैं। एंड मतलब प्रोटेस्ट, प्रोटेस्ट कहाँ राइट किया ना, प्रोटेस्ट करो तुम, मुझे नहीं सही लगता बात है। किसी को कोई प्रॉब्लम होगी। वो हाँ, कानपुर में तो राइट किया ना, आप राइटर्स को बोल रहे हो वो प्रोटेस्ट कर रहे थे, मतलब क्या ही है। एंड आप यानी वो आपकी मॉब है ना, इनसाइड की हुई बेसिकली।
क्या ये भी ही है। बोलूं मैं, मतलब ये लोग इतने दोगले हो जाते हैं, इतना एक तरफ से आंखें बंद हो जाती है, एंड देन रोते हैं कि हमारे साथ इतना क्या। और अम, सबसे बुरी बात ये है ना आतिफ कि ये लोग कभी पे नहीं करेंगे। हम्म। आप समझिए, इस पूरी लड़ाई में, इस पूरे जो नफरत का वो खड़ा कर रहे हैं, दे आर राइट। नेवर गोइंग टू पे। वो अपने 5 स्टार होटल में जाने वाले लोग हैं, उनको इंटरनेशनल बिजनेस क्लास मिलेगा। राना यू गई थी अभी। लाइक राना। हाँ, योर ये लोग फेवरेट राना, ये खालिद फेवरेट है ये, है ना? You're after her all the मुझे भी ब्लॉक ही कर दिया उसने। time. तो अरे ये आप लोग तो लोगों को तो यही कर दिया, कहते हैं। रीजन भी था, लाइक आई वाजंट इवन दैट पॉपुलर, आई डोंट नो व्हाई शी ब्लॉक्ड मी। अरे क्या यार। जब तक आप हिंदुओं को गाली नहीं देंगे, आपको ढूंढ ढूंढ के ब्लॉक किया जाएगा। आरफा खानम का अगेन। मैंने एक पोस्ट भी देखा था अभी, आई थिंक 4 घंटे पहले, कि 800 लोगों ने कानपुर में उनको अरेस्ट कर लिया गया क्योंकि वो प्रोटेस्ट कर रहे थे, ऑफेंसिव वर्ड प्रोटेस्ट कर रहे थे, पत्थर मार रहे थे, बताओ, गाड़ियां तोड़ रहे थे। ये लोग अपने गुंडों को बचाने को रेडी है। यही इन्होंने कश्मीर में किया है ना। यही कन्फ्लिक्ट इंडस्ट्री इन्होंने बहुत सालों तक कश्मीर में चलाई है, और कितनों के जेबे भरे गए हैं ना, पूछो मत आप। कितने हम्म। सेपरेटिस्ट नेता हैं जो कि जिनके बच्चे अब्रॉड के टॉप के कॉलेजेस में पढ़ते हैं, और जो कश्मीर के गरीब बेवकूफ मुसलमान हैं, वो सड़क पर उतर के पत्थर फेंक रहे होते हैं। दैट इज द लाइफ। एंड सबकी लाइफ की क्या मतलब वैल्यू बना दी वहां पे ना, किसी का पता नहीं होता कब। और हिंदू तो डिजर्व ही नहीं करता रहना। तो वही क्लैश इंडस्ट्री जो है ये इंडिया में भी, रेस्ट ऑफ इंडिया में, सॉरी, हम्म। रेस्ट ऑफ इंडिया में भी चाहते हैं कि उसी उसी मॉडल को वो करना, अप्लाई करना। तो इसलिए जो हाँ। गुंडे हैं जो राइट कर रहे हैं, वो भी उनको प्रोटेस्टर नजर पता नहीं कैसे प्रोटेस्टर है, मैंने वीडियोस देखी थी, वो गाड़ियां तोड़ रहे थे, हर चीजें, पब्लिक की चीजों को डिस्ट्रॉय कर रहे थे, पता नहीं किस टाइप का प्रोटेस्ट है। अब अल्लाह ही जाने किस टाइप का है। वैसे नुपुर शर्मा का एक स्टेटमेंट अभी रिलीज हुआ कुछ टाइम पहले, कुछ घंटों पहले, कि उन्होंने कहा कि जो उन्होंने डिबेट में बोला वो एक डिसरिस्पेक्टफुल, जो लोग शिवलिंग के बारे में बोल रहे थे, मैंने उस वो चीज मुझे अच्छी नहीं लगी। लोग सड़कों के कहते स्ट्रीट पेविंग से कंपेयर कर रहे थे, और उन्होंने बोला कि मैंने किसी का रिलीजियस सेंटिमेंट हर्ट नहीं करे, अगर हर्ट करे हैं तो मैं अपने स्टेटमेंट को वापस ले रही हूँ। तो एक ये अच्छी थी, एक अच्छी पहल थी कि उन्होंने किया, एक्सेप्ट करा, वापस लिया। पर यहाँ पे जुबैर ने कहा कि उसको सस्पेंड कर दिया तो क्या हुआ, टीवी एंकर को कौन करेगा, टीवी न्यूज में कौन करेगा, जुबैर साहब कह रहे इम्बोल्डन इम्बोल्डन। थे। तो ये साहब कह रहे थे। और आई थिंक आपने एक चीज ये भी कही थी कि प्रतीक सिन्हा जो बहुत सारी फालतू की बातें करते हैं, जुबैर कभी उसे कंडेम नहीं करता है, जुबैर के लिए टोटली फाइन। तो मुझे लगता है कि जब तक हमारे खुद की कम्युनिटी पे बात नहीं आएगी, दे विल बी वेरी साइलेंट, दे विल बी लाइक नो इट्स अ सेक्युलर इंडिया, यू नो वी ऑल लव ईच अदर। आप हमारे मजार में आओ, हम आपके मतलब नहीं जाएंगे, वैसे आप हमारी मजार पे आओ। तो ये ऐसा चलता रहता है। पर ये जब खुद पे बात आती है तो ये भड़क जाते हैं। व्हाट डू यू थिंक ऑन दिस? अब उसको नविका कुमारी को भी वो कराना है, मतलब सस्पेंड कराना है। और उसका पार्टनर जो है वो हिंदू ब्लास्फेमी करता है। लाइक आप हिपोक्रेसी की लेवल देखो आप ना, मैं क्या ही बोलूं इस बारे में। मतलब एंड एक दो इसमें ना, एक्चुअली मुझे लग रहा है कि वी आर वेरी, हम बहुत जल्दी इसमें हर चीज देखने की कोशिश कर रहे हैं, कि इसको हार जीत जैसा कुछ लोग देखने की कोशिश कर रहे हैं, एंड हम्म। बहुत ही लो लेवल पे इसको एनालाइज कर रहे हैं। बट हमें एक समझना पड़ेगा कि जिन जिन लोगों ने, जिन जिन नेशन ने इस पे आवाज उठाई है, टर्की, कतर और कुवैत ना शायद, हम्म। तीन तीन ने उठाई है। जी। ये तीनों कंट्री के अंदर यूएस का बेस भी है। हम्म। ठीक है, तो इसको सिर्फ आप इस्लामिस्ट की नजर से देखें तो शायद गलत होगा, क्योंकि यूएस में भी एक तरह का इकोसिस्टम अभी पावर में है। राइट। ठीक है, दे आर नॉट गोइंग टू डायरेक्टली इंटरफेयर, और उन बट दे हैव दिस पावर एंड दे कैन इनिशिएट। हम्म। एंड यहाँ पे हमें देखिए, सिर्फ आप मुंह से लड़के, सोशल मीडिया पे लड़के ये कर देंगे वो कर देंगे, कुछ नहीं होता है। यू हैव टू रियलाइज दैट यू आर द ओनली पैगन नेशन, nobody is there out to help you out. So what you can do कि हमको अपने आप को बहुत पावरफुल बनाना पड़ेगा। राइट। चाइना ने अपने आप को बहुत पावरफुल बनाया है, हम्म। जापान जैसे नेशंस हैं, इन लोगों ने भी अपने आप पे बहुत काम किया। अभी हमें हिंदुस्तान में बहुत काम करने की जरूरत है। राइट। ठीक है, अब उन्होंने बोला कि हम गुड वो करेंगे, हम पीछे हट गए। उन्होंने हम्म। फ्रांस को भी शायद बोला था, वो नहीं हटा पीछे। ये कैन यू थिंक कि वो इस तरह से किसी वेस्टर्न कंट्री को बुली कर सकते हैं? नहीं कर सकते। सो यही बात मैं बोलती रहती हूँ, कई बार बहुत को बुरा लगता है कि आप खुद में कमजोर हो तो आप क्या फाइट लड़ोगे ना। सही बात। तो इट्स ओके, सिविलाइजेशनल वॉर जा रही है, बट कई बार बहुत बड़ी और बहुत दूर की फाइट के बारे में भी सोचना पड़ता है।
दिस इज द फर्स्ट सेटबैक यू आर गेटिंग फ्रॉम द इंटरनेशनल वहां से। तो ठीक है, एक नुपुर शर्मा को शायद उन्होंने कर दिया बलिदान, टू हैव टू थिंक अबाउट नेशन इंटरेस्ट में बी, बट That is true. ये नेशन इंटरेस्ट भी आपका क्यों इतना मतलब वो था कि आपको बुली होना पड़ा? वी हैव टू थिंक इन दैट सेंस, एंड बिना यू मतलब वी आल्सो हैव टू थिंक अबाउट दिस लिबरल कम्युनिस्ट इकोसिस्टम, क्योंकि हम्म। अभी यूएस में वो प्रो गवर्नमेंट है। सो आर दे आल्सो ट्राइंग टू इनडायरेक्टली इंटरफेयर? अगर वो कर रहे हैं तो इट कैन बी वेरी वेरी यू नो, क्योंकि यूएस के और भी सेल्स हो सकते हैं इंडिया में। अभी तो Right. इन्होंने किया है ये, द हम्म। नॉर्थ ईस्ट, लॉट ऑफ प्लेसेस जिसको पूरा क्रिश्चियनाइजेशन कर रखा है उन्होंने, I agree. राइट? तो वो भी अगर जिस दिन अगर वो करना चाहेंगे एक्टिव सेल, तो वो भी हमारे लिए बहुत बड़ा, इट वोंट बी अ स्मॉल थिंग टू टैकल। That सो is true. तो हम इसको बहुत ही सतही लेवल पे देख रहे हैं। अगर हम चाहें तो हम इसे सतही लेवल पे ना देख के वी कैन सी इट वेरी We can see सिंसियरली। a larger picture. मतलब कि अब वो नहीं देखे जो मीडिया में दिख रहा है। मैंने भी एक अपनी वीडियो में कवर किया था जहाँ पे मैंने ये बोला था कि इफ यू सी फ्रॉम अ बिगर पिक्चर, तो इंडिया was never part of the international politics. कभी इंटरनेशनल फोरम पे इंडिया की वो इमेज नहीं थी। तो अब जैसे इमेज गई है, तो बहुत सारी ऐसी इंटरनेशनल लॉबीज, अमेरिका और भी अलग अलग कंट्रीज इंडिया को पुश बैक करना चाह रही है, ताकि वो अपनी इंटरनल मसलों में ही फंसा रहे और वो वापस आ जाए। और इस चीज में बहुत सारी कंट्रीज इन्वॉल्व हो सकती है, जैसे आपने कहा अमेरिका भी इन्वॉल्व हो सकता है, बहुत सारी कंट्री। मैं इसको ऐसे ही देखता हूँ, पर दैट इज नॉट द रियलिटी ऑन ग्राउंड। ग्राउंड में लोगों का अलग ही चल रहा है। मतलब कुछ भी कुछ भी मानने के लिए तैयार है लोग, इस इमेज से देखना ही नहीं चाह रहे हैं। आप देखो ना, जो पूरा ग्लोबल लेफ्टिस्ट इकोसिस्टम है, दे आर वन साइडेडली अगेंस्ट एनीथिंग दिस गवर्नमेंट ब्रिंग्स। चाहे वो वो हो, प्रोटेस्ट हो, वो फार्म लॉज की इतनी जरूरत है पंजाब को, करवा दिया ना। चाहे वो, और इतने, मैं ये बोलती हूँ, ये पैसे आते कहाँ से है इतना इस प्रोटेस्ट को जिंदा रखने के लिए, राइट। राइट? आज मुझे और आपको एक पीआईएल लगाना है तो हम 10 बार सोचेंगे कि अरे कहाँ से लेकर के आएंगे इतना भाई, और इतना एनर्जी। देयर आर सर्टेन इकोसिस्टम बिहाइंड इट, जिनके पास इतनी एनर्जी और इतना पैसा सब कुछ है, एंड देन राइट। दे हैव इंटरनेशनल कैपेबिलिटी एंड इकोसिस्टम टू प्रेशराइज अस। तो वो सारी हम्म। चीजें समझनी हमें भी पड़ेगी ना, कि ये फाइट 5 साल की नहीं है, ये फाइट बहुत लंबी है। दैट इज ट्रू। और जैसे कि नुपुर शर्मा के केस में, इवन दो व्हेन आई वाज वाचिंग दैट वीडियो ना, तो मुझे भी लगा कि द वे शी अप्रोचेस, वो मुझे भी सही नहीं लगा। इवन दो आई कंडेम दैट। बट अगेन, जैसे उन्होंने बोला कि बहुत सारे रिएक्शन आ रहे थे, पर उनसे वो बर्दाश्त नहीं हुआ और एंड शी स्पोक इट आउट। पर जिस तरीके से लोग उनको थ्रेट भेज रहे हैं, दैट इज आल्सो नॉट एक्सेप्टेबल, जस्टिफाइबल। जुबैर को एटलीस्ट आके बोलना चाहिए कि भाई वो चीज सही नहीं है, एंड वी डोंट सपोर्ट दैट। जो भी आप कर रहे हो, अटैक कर रहे हो, वो मत करो, ये सब मत करो। Let जुबैर go with ने the constitution. एक ट्वीट लिखा कि इससे मेरा कोई लेना देना है, दैट्स इट, नो कंडेमेशन ऑफ डेथ एंड रेप देयर, इतनी ही, नथिंग। तो ये चीज बहुत अजीब है। एटलीस्ट इनको ये बोलना चाहिए था कि भाई आप ऐसे थ्रेट मत भेजो, लेट द कॉन्स्टिट्यूशन टेक इट कोर्स। अपना कॉन्स्टिट्यूशन करने दो, जो भी सुप्रीम कोर्ट या कोर्ट डिसाइड करेगा, दैट विल बी द डिसीजन। अब लोग उसके पीछे पड़े हुए हैं हाथों के। और बीजेपी ने जो भी एक्शन लिया है, मैं तो यही मानता हूँ, इन द ग्रेटर पिक्चर आई थिंक दे डिड द राइट डिसीजन, टू बी ऑनेस्ट। अगर आपको करोड़ों लोग की लाइफ देखनी है, एंड द सैक्रिफाइस ऑफ वन पर्सन इज स्टिल जस्टिफाइबल, मेरे नजरिए से। आपको क्या लगता है? वी जस्ट कैन, अभी तो एंटिसिपेट ही कर सकते हैं कि क्या रीजन है। एंड हाँ। हाँ, एक दो चार बातें ये भी आपको समझनी पड़ेगी कि एमई में, मिडिल ईस्ट में बहुत सारे इंडियन हैं, इंडियन हम्म। हिंदू, इंडियन मुस्लिम, बहुत सारे हैं। राइट। सो वी हैव अ डिपेंडेंसी अ काइंड ऑफ आल्सो। हमारा जो लेबर है वो बहुत ज्यादा यहाँ से जाता है, ये भी चीज हम्म। हमें समझनी पड़ेगी। राइट। देन पेट्रोल का भी हो सकता है, एंड ऑल्सो हमारे गुड्स वगैरह जाते हैं जिस पर उन्होंने प्रतिबंध लगाने की कोशिश की। एंड हाँ, इस गवर्नमेंट ने, मतलब कांग्रेस का भी ठीक ठाक रिलेशन था, बट इस गवर्नमेंट ने मिडिल ईस्ट से रिलेशनशिप बहुत अच्छा बढ़ाया है। तो आई थिंक वो उस पर सेटबैक नहीं चाहते थे, राइट। दैट इज द रीजन। बट एक चीज और भी है, मैं बोलना चाहूंगी कि दिस शुड बी सर्व्ड एज ऑल्सो अ लेसन टू अ लॉट ऑफ वो थे ना एक्स्ट्रा इंथुजियाज्म वाले जो बीजेपी में, और जो उसके सपोर्टर भी हैं, कि दे जस्ट प्रीफर टू, हम तो बस गाली दे लेंगे, हम ये बोल देंगे। जस्ट लर्न दैट कि इन द राइट। एंड आपको सिविलिटी के साथ बात करनी पड़ती है। दैट इज ट्रू। एंड खुद बीजेपी ने एक लाइन ड्रॉ कर दिया, दे सेड कि वी आर नॉट फॉर द हर्टिंग सेंटीमेंट, राइट? राइट। जब वो खुद बोल रहे हैं, तो अब आप लोग भी ये बात समझो कि
द वे, द लिमिटेशन जिसके बीच में रह के हम बातचीत कर सकते हैं। बट हाँ, हम्म, यही बात बहुत बुरी है कि हिंदू सेंटिमेंट का भी वो रिस्पेक्ट, बिल्कुल ये नहीं उसको करते हैं। वो दैट करना इज ट्रू। पड़ेगा। राइट। देन ये बीजेपी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर वो ये लाइन कर रहे हैं, बहुत सही है, फेयर हम्म, चीज है करने को, बट देन हम्म, ये फेयरनेस आप हिंदू को भी दीजिए। राइट, राइट, राइट। ये एक क्योंकि आई थिंक जब ज्ञान वापी का आया तो आई थिंक आई सॉ अ लॉट ऑफ पीपल ट्रोलिंग, जो कि मैंने भी देखा अलग अलग चीजों पे। तो ये बड़ी ही इनकी हिपोक्रेसी है कि आप चाहते हो कि लोग आपके सेंटिमेंट की इज्जत करें पर आप सामने वाले की धज्जियां उड़ा दो। बिल्कुल। तो ये क्या लॉजिक है भाई? सो आई थिंक देयर शुड बी वन लॉ दैट शुड बी एप्लीकेबल टू एवरीबॉडी। मतलब भाई सबके लिए हो, ऐसा नहीं है कि मतलब एक करे तो अगला ना करे। मतलब सवा नकवी जब चाहे तब डाल दें, कह दें कि व्हाट्सएप है। उन पे भी आपको चार्जेस लगाने चाहिए और उनको कंडेम करना चाहिए कि भाई आपने जो भी किया ठीक है, आपका व्हाट्सएप है, हम आपको बताते हैं व्हाट्सएप कैसे होता है यूज। सो दीज थिंग नीड्स टू बी टेकन इट कोर्स। पर वही है कि आई गेस बीजेपी का स्टैंड जो है बहुत ही ज्यादा क्लियर है। बीजेपी ने नेशनल इंटरेस्ट में देखा है, काफी बहुत ज्यादा हेट अभी फैल रही है कि बाइकॉट बीजेपी एंड ऑल दैट। मुझे लगता है कि बीजेपी हैज टेकन अ नेशनल इंटरेस्ट rather than बाइकॉटिंग इट्स ओन पीपल। तो उनका भी अपना डिसीजन सही है एंड आई थिंक आई एम प्रीटी श्योर आफ्टर 1 year दे विल टेक नुपुर शर्मा बैक, जैसे कि उन्होंने हार्दिक पटेल को ले लिया है अभी गुजरात के अंदर। तो यही है। अगर कुछ और ऐड ये करना चाहती है तो। हाँ, बहुत गलत किया है ना, ये नुपुर शर्मा का जो एड्रेस पब्लिश हो गया, हाँ, ये उन्होंने उन्होंने पोस्ट भी करा उस चीज को लेके। दैट जी। इज वेरी वेरी रॉन्ग थिंग। बिकॉज अभी आप चलो उसको 6 साल के लिए किया है, बट ओके, बट उसका ये दिस कुड बी, देयर कुड बी सीरियस कंसिक्वेंसेस ऑफ इट। दैट इज ट्रू। कौन किस पागल के नजर में चला जाएगा वो एड्रेस, तो वो बहुत गलत किया। आई डोंट नो किसने किया, जिसने किया जानबूझ के किया है, गलती से किया, पर बहुत 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 गलत किया। नुपुर शर्मा शुड बी नाउ मोर केयरफुल। आई वुड तो सजेस्ट कि शी शुड मूव सम अदर प्लेस फॉर सम टाइम, और जो भी है। हम्म, ये भी है। So, वैसे व्हाट डू यू थिंक, हाउ हाउ डज द पीपल, जैसे कि जो नॉर्मल लोग हैं, हाउ दे शुड टेक इट? मतलब उनको तो वही दिखता है जो सोशल मीडिया और टीवी पे आ रहे हैं, उनको कैसे लेना चाहिए? क्योंकि आप भी जानती हैं कि लोग ऐसे लेते नहीं है। लोगों को जो टीवी पे दिखता है लोग वही शुरू हो जाते हैं कि देखो इसने हमारे प्रॉफिट के बारे में बोल दिया अपशब्द। मतलब दे डोंट वांट टू गो इनटू द डीप एनालिसिस व्हाई दे आर सेइंग इट, क्या है। मतलब इतने ब्रेनलेस, आई वुड से, आई एम सो सॉरी फॉर माय वर्ड, बट ऐसे क्यों है? मतलब व्हाई दे आर ब्रेन डेड? मतलब थोड़ा सा सोचते क्यों नहीं है? lots of people don't have any interest in even politics, हम्म, but they do have interest to save their interest only, जो हमें अच्छा लगता है, जिसे हमें बुरा हम्म, लगता है। एंड जब हमारे से जुड़े हुए कोई भी सेंटिमेंट हर्ट होती है, बस हमें उससे फर्क पड़ता है, ठीक है। हम्म, उसमें भी बहुत सारे लोग बहुत कुछ करने नहीं जाएंगे, बट दे विल सपोर्ट ऑलवेज देयर साइड। दिस हम्म, ट्राइबलिज्म इज देयर, एंड उससे फाइट करने का ही के लिए ही जो है एक्चुअली लिबरल वैल्यूज ट्राइबलिज्म के अगेंस्ट ही फाइट करते हैं ना, कि हम्म, और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी इंटेलेक्चुअल जो हमारे लीडर है उनके ऊपर जाती है। तो हिंदू सोसाइटी में तो है वो इंटेलेक्चुअल पूरी की पूरी एक खेमा बना हुआ है, वो लीडरशिप राइट, है जो उनको बोलती है कि नहीं नहीं ऐसे मत सोचो, फाइट हम्म, अगेंस्ट योर ऑन वो कन्फर्मिज्म जो होता है। हम्म, बट मुस्लिम सोसाइटी की तो उल्टा हिंदू सोसाइटी के उससे लड़ने को बैठी है, अपने वालों को बुलाना नहीं है, वहां दैट पे इज सब ट्रू। कुछ ढह जाता है। अगर हर कम्युनिटी खुद के अंदर झांकना स्टार्ट करती तो प्रॉब्लम ही नहीं होता, वुड राइट। हैव बीन गॉन अलोंग, मतलब अच्छे से साथ में चल रहे होते। तो नॉर्मल लोगों को, हाँ नॉर्मल लोगों में भी ज्यादा है मुस्लिम में, जब अपने रिलीजियस को लेकर के आता है प्रॉब्लम, लेकिन उसको सुधारने वाले भी उन्हीं के साइड से लड़ते हम्म, हैं। फरहान बिल्कुल। अख्तर जो है, उसने चार्ली हेब्दो को सपोर्ट किया था, है ना। और अभी नुपुर शर्मा के केस में बोल रहा है कि अ, जो माफी आई है ये दिल से नहीं आई है, बेसिकली ट्वीट लिखा है कि जो फोर्सफुल माफी होती है वो दिल से नहीं आती है, नॉट डायरेक्टली बट इनडायरेक्टली, दैट्स व्हाट ही मेंट। बताओ। तो आप देखो, मतलब तो नॉर्मल लोगों में बहुत सारे तरीके के लोग हैं, मुझे लगता है जनरलाइज करना बहुत गलत होगा, गलत क्योंकि है। बहुत से लोग राइट। दे डोंट वांट टू पार्टिसिपेट इवन, उनका अपना दैट इज ठीक वेरी ठाक ट्रू। घर है, दे जस्ट वांट टू हम्म, बी पीसफुल, कि हमको ना इधर से बोलना पड़े ना उधर से। दैट बट इज देयर ट्रू। आर सर्टेन सेक्शन जो कि रोड पे उतर जाते हैं, फिर देयर आर पॉलिटिकली बैक्ड। एग्जैक्टली। तो हम्म, उनसे लड़ने का मुझे यही तरीका लगता है, दे कांट बी ये एक माइंडसेट है, तो इसकी फाइट भी एक माइंडसेट और आइडियोलॉजी से होगी, बट जिसको राइट। लड़ना है वो रेडी नहीं है। जिसको हम्म, लड़ना चाहिए तो सबके सर से वो उन्होंने वो लड़ाई लड़ी नहीं, अभी राइट। वो बन गया है कैंसर।
दैट इज ट्रू। ये मैं भी इसको बहुत ज्यादा ये कहता हूँ कि इट्स अ वॉर ऑफ एन आइडियोलॉजी, जहाँ पे आपको एक मानसिकता से लड़नी है कि मतलब कि सामने वाला, आप उस चीज को आप जेल में डाल के कहीं पे करके नहीं कर सकते जब तक कि एक प्रॉपर उनको सिस्टमैटिकली एजुकेशन उनको नहीं दी जाए। और मुझे ऐसा लगता है कि देर आर मेनी ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम द मुस्लिम साइड जो कि मतलब अनडिस्टर्ड, मतलब क्या बोला जाए कि कुछ भी बता देंगे, कहेंगे कि ये मुस्लिम की तरफ से। अरे भाई, आपने सारे मुसलमानों से पूछा है क्या? आपने, देर आर मेनी मुस्लिम हु आर अगेंस्ट योर डिसीजन, आपने तो लिया नहीं कभी उनसे। और पब्लिक में एक इमेज चली जाएगी, देखो सारे मुसलमान तो यही सोचते हैं। तो मुझे लगता है कि पार्टी को एक और ऐसी ऑर्गेनाइजेशन खड़ी करनी चाहिए मुसलमानों की, जो इंटेलेक्चुअल लोग हो, जो मतलब देश के हित में बात करते हो, ताकि वो उनको टैकल करे। व्हाट डू यू थिंक? बिल्कुल होनी चाहिए। देखिए बात ये है कि जैसे मैं तो अपने तरफ से, बट हम लोग क्या है कि वी आर वेरी नॉर्मल, नॉर्मल इन द सेंस कि वी कमिंग फ्रॉम ऑर्डिनरी इंडियन मुस्लिम फैमिली, है ना? राइट। तो हम लोग इस सिस्टम में कभी, हमारी फैमिली फ्यूडल कोई रिलेशन नहीं था, ऐसा नहीं था, तो हमारे पास वो बैकअप नहीं है, वो इकोसिस्टम नहीं है टू गो हम्म। इनटू द सिस्टम एंड रिप्रेजेंट मुस्लिम इन दैट वे। हम्म। अनटिल हम पॉलिटिक्स में घुस जाए और वहां पे हम कुछ जीते वगैरह, तब जाकर के हम वो हासिल कर सकते हैं रुतबा। हम्म। तो बात ये है कि जो ऑलरेडी से स्टैब्लिश है ना, कहते हैं ना जैसे कोई बिजनेस क्लास में पहले से स्टैब्लिश है, तो हम्म। वो लोगों ने माइंडसेट बनाए रखा है कि हमें हमेशा कम्युनिस्ट के इकोसिस्टम में रहना है। तो हम्म। वो जो पुराना कम्युनिस्ट के साथ इनका जो समझौता हुआ है वो खत्म नहीं हुआ, हम्म। एंड दैट्स व्हाई उनकी वॉइस ही लगती है मुसलमानों की वॉइस। नॉर्मल लोग बोलने नहीं चाहेंगे, और जब हम कोशिश करते तो हमें उतना वाइड वो नहीं मिलता, कवरेज नहीं मिलता। राइट। राइट। वो जब हमें नहीं मिल रहा है इतना ज्यादा कवरेज, तो लोगों को लगता है ये तो कहाँ ही है। एंड देन डर भी होता है, एक यू नो नॉर्मल इंडियन पीपल आर वेरी मच इन फियर। हम क्यों बोलने हम्म। जाए भाई, हम क्यों फटे में टांग अड़ाएं। राइट। वो राइट। वाला राइट। बहुत माइंडसेट है। ये भी होता है। अच्छा, ये भी मैंने एक चीज नोटिस करी है कि अगर एक एक मैंने मीडिया का रोल मैंने बहुत अजीब देखा है कि अगर एक किसी भी दूर मोहल्ले का कोई अजीब सा मौलाना अगर एक भद्दा स्टेटमेंट दे देगा, सारी मीडिया पहुंच जाएगी कि देखो क्या बोल दिया इसने। और हम लोग यहाँ पे बैठ के चाहे जितना बोल दे, किसी को घंटा फर्क नहीं पड़ता है। व्हाई इज दैट सो यार? दिस शुड बी डिस्कस ऑल्सो। ये जो एलिनेशन कर रखा है ना मुसलमानों ने खुद का, और इस इस गेटोइजेशन में सिर्फ मुसलमानों का हाथ नहीं है। ये हम्म। गेटोइजेशन के पीछे एक 70 साल की बहुत पुरानी कहानी भी है, जिसमें हम्म। कांग्रेस ने भी ये सोचा कि ये गेटो में रहे तो अच्छा है, हमें तो अच्छा। क्या करना है, हम जो भी इनके रिलीजियस या कोई भी लीडर होगा उनसे हाथ मिलाओ, उनको मलाई खिलाओ, इनका कुछ करना नहीं पड़ेगा, इनको बोलो कि तुम्हें सिक्योरिटी मिलेगी, एंड सिंपल वोट हमारे साइड आ जाता है ना। दैट, हम्म। अब रियल में काम करना उन लोगों के लिए बड़ी मेहनत का काम है। राइट। इनकी भी लाइफ चेंज करो, ये करो। तो गेटवाइजेशन दोनों तरफ से हुई है, द मुस्लिम हम्म। आल्सो प्रीफर दैट, एंड इधर से जो पॉलिटिकल विलिंगनेस थी वो भी नहीं, हम्म। राइट? हम्म। बिकॉज देखो आप, ऐसा कोई सोसाइटी नहीं है जिसमें प्रॉब्लम ना रही है। I can count with hundreds of problem of Hindu community, but आप स्टेट की विलिंगनेस देखोगे कि हमेशा उससे फाइट करने की, राइट? लाइक आप कोई भी बात कर लो, किसी भी चलो चाइल्ड चाइल्ड मैरिज की बात करो, हम्म। तो वो जो राजस्थान में अभी भी है, तो उसके ऊपर कितने लॉज बनाए हैं स्टेट ने, राइट। एंड देन राइट। प्रमोट लॉट ऑफ अदर स्टफ। तो वो विलिंगनेस भी कभी भी मुसलमानों के अंदर की प्रॉब्लम सुधारने के लिए ज्यादा थी नहीं। ये हम्म। कोशिश कब करते थे, तब करते थे कि जब वो प्रॉब्लम सिर्फ मुस्लिम तक सीमित नहीं रहेगी, जैसे कि हम्म। पोलियो का जो हम्म। हम्म। लगाना हम्म। था डोज। अब हम्म। अगर वो मुस्लिम को नहीं करेंगे पकड़ पकड़ के, तो सब जाएगा नहीं, खत्म नहीं होगा। तो स्टेट विलिंगनेस आई तो कर लिया ना सबको। राइट। राइट। लेकिन हाँ, ये डेटा है कि मुसलमानों को वैक्सीनेट करने में शायद 2 से या 3 गुना ज्यादा एफर्ट लगे थे, पैसा और सब कुछ खर्च हुआ था बाकी कम्युनिटी के बनिस्बत। तो वो प्रॉब्लम है हम में, बट इट कैन बी सॉल्व अगर स्टेट के हम्म। अंदर विलिंगनेस हो। दैट्स व्हाट आई एम राइट। सेइंग। तो वो सॉल्व हो या। गई। तो वो विलिंगनेस भी नहीं थी, एंड देन मुस्लिम आल्सो इनहेरेंटली हैज अ प्रॉब्लम। प्लस जो इंडिया की जो पार्टीशन हुआ है ना, उसमें बहुत कुछ हुआ है कि जो हायर कास्ट वेल टू डू मुस्लिम थे, उसका बहुत बड़ा तबका वहां चला गया, एंड जो लोअर कास्ट मुस्लिम थे और वो ही ज्यादातर रुके हुए बैक इंडिया में। तो हम्म। वो चीजें, मतलब इन चीजों को एनालाइज करना सिंपल वे में बहुत मुश्किल होगा, इट्स वेरी कॉम्प्लेक्स, वेरी डीपली शुड बी स्टडीड, एंड तब जाके मालूम पड़ेगा। इसमें सिर्फ रिलीजियस को ही डालना नहीं है,
it has a religious factor, it has a social factor, it has a राइट। political factor, a lot of सब कुछ मिल करके एक जहर बन जाता है। आई थिंक आप पासमंदा वाली वीडियो की बात कर रही है, मैंने देखा था संगम टॉक्स पे। आई थिंक दैट्स द वीडियो वी आर टॉकिंग अबाउट। हाँ, that social structure hierarchy that plays also over अच्छी there। थी वीडियो काफी, हाँ, वो वीडियो अच्छा वो काफी अच्छी वीडियो। थी। हाँ काफी अच्छे से बताया था। हम्म। थैंक यू। अच्छा, मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो अभी 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 सिनेरियो चल रहा है कंट्री के अंदर, ये इसमें कितना लगता है कि जनरल रेगुलर मुस्लिम कितना रिप्रेजेंट करता है? आई डोंट थिंक सो कि लार्ज सेक्टर ऑफ मुस्लिम पीपल एक्चुअली इवन सपोर्ट दिस। द ओनली इश्यू दैट आई सी कि वो बहुत साइलेंट है। वो जैसे होता है ना कि हमारे Indifference, समाज में कि हम इन्वॉल्व नहीं होना चाहते, मतलब indifference। हाँ हाँ, मतलब हम 9 से 5 की नौकरी करेंगे, अपने बच्चों को खिलाएंगे, भाई इनसे दूर रहो। हमारे माँ भी कहते हैं कि भैया लड़ाई हो तो इन्वॉल्व मत हो, आ जाना। वो वैसा वाला माइंडसेट है। पर जब वो इन्वॉल्व नहीं होते हैं तो उनको हमेशा एक ब्रश से पेंट कर दिया जाता है कि सारे एक जैसे हैं। नहीं तो नहीं, आप एक बात सोचो कि अगर 20 करोड़ लोग सारे के सारे हो जाएंगे, 20 करोड़ बहुत बड़ा नंबर है। आई पीपल एग्री। डोंट वांट टू, क्योंकि उनके अपने अपने लेंसेज हैं। बट वो 20 करोड़ में से बहुत, आई मीन 1 करोड़ भी नहीं होते हैं जो आकर के ये सब बंदी बंदी कर रहे होते, वो भी बहुत नंबर हो जाएगा। तो दैट इज मोस्ट ट्रू। ऑफ द पीपल आर लाइक लिविंग इन देयर लाइफ। हाँ, जो माइंडसेट है वो उनको हम्म। बुरा लगता है कि व्हाई दे आर, हम्म। ऐसा क्यों ऐसा बोल क्यों रहे हो। कर रहे हैं, मतलब यार ना करो यार, है ना? हाँ, हमको हमारे बारे में, हमारे प्रॉफिट के बारे में ऐसा मत बोलो। हाँ मत देन बोलो। देयर वुड बी समवन जो बोलेंगे ये सब कुछ तो इसको वो मिलना चाहिए, है ना, सजा। हाँ। उस सजा में भी आई नो अ लॉट ऑफ पीपल वर टॉकिंग अबाउट दैट रिपरकशन, दे टॉकिंग अबाउट कि इसको भी जेल भेजो, है ना, इधर से भी जेल भेजो, इधर से भी भेजो। बट हम्म। अ सेक्शन इज आल्सो देयर जो कि दे टॉक अबाउट बिहेडिंग एंड ऑल, एंड सर तन से जुदा का नारा हाँ देना, हाँ, वो दैट इज अ वेरी वेरी दैट इज प्रॉब्लमेटिक। वेरी एक्सट्रीम, राइट। राइट। एग्जैक्टली, एंड क्योंकि क्या होता है, हमेशा हाईलाइट एक्सट्रीम होता है। अब देखो वो जब यति वाला केस हुआ था, संसद भवन वाला, तो राइट। क्या ही ये जो इकोसिस्टम था, जबकि अरे मैं कहती हूँ यति ने बोला, एक बंदा बता दो मुझे जिसने यति का नाम लेके बंदूक उठाया हो, हम्म। एक बंदा बता दो मुझे आप, नहीं वेरी है, ट्रू। है ना। लेकिन बस वो यति का ऐसा हुआ है और ये हुआ है, ये संसद भवन हुआ, कितना हिंदुओं को गाली दी है इन लोगों ने। सही बात है। एंड जो हिंदू मेजोरिटी ने एक मतलब एक सिस्टम बनाया है जिसमें एवरी इंडिविजुअल कैन लिव पीसफुली हम्म। मोस्ट ऑफ द टाइम, होने हम्म। को तो किसी के साथ हो भी सकता है घटनाएं, तो राइट। वहां पर आप इतना हिंदू कम्युनिटी को शेम करते हो, पूछो मत। इधर जो है आपको अपने रेडिकल नहीं दिखते हैं, दिस वो बायस हिपोक्रेसी। वो आपको डबल स्टैंडर्ड सा दिख ही जाता है। ये चीजें बहुत अजीब है, दिस नीड्स टू बी ब्रेकन एज वेल। जैसे आपने कहा, बिल्कुल सही कहा। मैं भी काफी लोगों से ये हमेशा एक्सप्लेन करता हूँ कि देखो भाई, बहुत बड़ी आबादी है मुसलमानों की। अगर सारे पागल हो जाएंगे, दे आर गोइंग टू बी ए केओस इन द कंट्री। ऐसा नहीं है। वो चंद लोग होते हैं, 3-4%, वो हुआ हुआ वो करते रहते हैं सारे लोग। ओवैसी टाइप के लोग और राणा अयूब, इन सारे जैसे नहीं, लोग। चंद तो नहीं होते हैं, बट लेकिन इतने भी नहीं होते, ऐसे आप पेंट नहीं कर सकते हो। हाँ मतलब आई वुड हाँ से कि देयर इज नंबर जो दिखती है बिल्कुल बकायदा, हाँ और हाँ। वोट देते हैं ना ओवैसी को। तो सही जब वो बात है। ओवैसी को वोट देते हैं तो वो भी तो क्यों, क्योंकि उनको इससे मतलब नहीं है कि ओवैसी दूसरे वर्ग को कितना कुछ बोलता है, उनको हम्म। इससे मतलब है कि हमारा शेर है। और हाँ। इसमें एक साइकोलॉजिकल भी कई बार प्ले करता है, क्योंकि जैसे मैं पसमानदा समुदाय से आई हूँ, तो हम्म। बचपन से आप सुनते आते हो कि द वर्ल्ड आउट देयर इज रेडी टू गेट यू, ये हिंदू तुम्हें खा जाएंगे, तो तुमको शेर चाहिए हम्म। बचाने के लिए। इट राइट। डजंट मैटर कि वो कितना राइट है गलत, बट इसके अंदर हिम्मत है, ये हमें बचा ले जाएगा, तो इसको वोट दे दो। दिस इज अ प्रॉब्लम, अ वेरी बिग प्रॉब्लम ये। और ये सब चीजें, इतनी एजुकेशन नहीं है, एंड एजुकेशन के साथ भी इतनी बाउंड्री कर देते दिमाग का, तुम्हें इसके आगे सोचना मना है, वरना क्या पता राइट। तुम ब्लास्फेमी कर दो। सही बात। तो वो सोचना, रीजनिंग करना भी मना कर देते हैं। हम्म। हाउएवर ओवैसी को यूपी में कोई वोट वोट नहीं मिला, उसके सारे कैंडिडेट की जमानत जब्त हुई है। पहले भी नहीं मिला था, ही इज ट्राइंग वेरी हार्ड, क्योंकि यूपी में काफी अच्छा वो है, मुस्लिम वोट हाँ, बैंक मुस्लिम है। समुदाय बट दे काफी डोंट ज्यादा है। बट दे डोंट सी हिम एज अ लीडर। वो थोड़ा, एक तो उधर हैदराबाद का है, राइट, वो थोड़ा अभी रीजनल फैक्टर भी होता है ना। कि भाई हम बाहर वालों को वोट क्यों दें, हम अपने मतलब वैसे जैसे ममता बनर्जी करती है हमेशा एग्जैक्टली, दैट कि प्लेज तुम्हें ऑल्सो। बंगाली के वोट नहीं देवी, ऐसा समथिंग। हाँ, ऑल्सो यूपी में मैंने, जैसे मैं यूपी में हूँ, तो मैंने वहाँ मैंने रिलीजियस अफिलिएशन से ज्यादा ट्राइबल अफिलिएशन देखा है। ट्राइबल वो बहुत ज्यादा है पॉलिटिक्स में स्पेशली। एंड देन जब वो ट्राइबल देखते हैं तो वो अपना इंटरेस्ट देखते हैं, दे डोंट केयर कि कांग्रेस है, टीएमसी है, बीएसपी है, बसपा है।
who is going to save our interest, that is more important. नहीं, ये भी एक फैक्ट है। अच्छा, एक लास्ट क्वेश्चन बोल के आई विल एंड दिस, कि आपको ये मुझे अक्सर लोग पूछते हैं, मैं परेशान हो जाता हूँ बता के, तो मैंने इसका जोक बनाया हुआ है। तो एवरी Yeah. टाइम आई कंडक्ट अ स्पेस और एनीथिंग, तो सारे लोग बोलते हैं कि क्या इंडिया में मुस्लिम जेनोसाइड हो रहा है? तो मैं कहता हूँ आई एम द ओनली सर्वाइवर, एवरीवन इज डेड। सब मर चुके हैं, मैं अकेला बचा हूँ, मैं यूएस भाग के आ गया। बोले इतना हो रहा है, बैठ करके जो है बीजेपी की प्रवक्ता को हटवा दिया, और कितना लोग। और कितने लोग हैं भाई? तो ये जो एक माइंडसेट है, मतलब इंटरनेशनल फोरम पे, कि मुस्लिम जेनोसाइड, कत्लेआम हो रहा है, मतलब क्या, हाउ डू यू सी दिस? I see a lot of narrative stuff, हम्म। हम्म। and that narrative is important. Also, I don't know ki why they are making this narrative, because sometime what happen ki if you're very smart enough and you want to attack someone, राइट। दुनिया में इतना चिल्ला के बोलो कि ये मुझ पे इतना अटैक कर रहा है, कि जब तुम उसको अटैक करोगे तो बोलोगे कि इसने मुझ पे इतना अटैक किया, तो मैं तो करूंगा ना एक बार, इट वुड बी जस्टिफाइड आल्सो. राइट, राइट, राइट। So there could be a lot of stuff, and it's all ये कम्युनिस्ट इस्लामिस्ट इकोसिस्टम का जो है एक हम्म। नैरेटिव, और कुछ नहीं है. एक नॉर्मल इंडियन मुस्लिम बहुत ठीक ठाक है. हाँ, आई कैन से कि देयर हैज बीन अ लिटिल चेंजेस, लाइक नाउ सोशल मीडिया पे पीपल नो मोर अबाउट योर रिलीजन कम्युनिटी राइट। एंड दे आस्क क्वेश्चंस. ठीक है. तो जो सिर्फ पहले हिंदू सोसाइटी को आदत थी एक झेलने का हमेशा, कि तुम तो ऐसे हो, तुम्हारी कम्युनिटी में तो ये प्रॉब्लम है, तुम लोग तो दहेज लेते, हमेशा उनको बुली किया जाता था ऐसे. हाँ, बहुत तो ज्यादा। now, हाँ, तो नाउ दैट सेम यार्डस्टिक इज, मतलब मुस्लिम को ही बोलते कि तुम्हारे में भी तो है, हलाला क्यों करते, अब करते हो ना, बुरा लग रहा है तो मना बंद करवा दो उसको. तो ये चीज उनको लगता है जेनोसाइड हो रही है. मतलब राइट, वाई, राइट। जो चीज हिंदू कम्युनिटी के साथ हो रही है वही आपके साथ होना जेनोसाइड नहीं हम्म। है. अभी यूपी गवर्नमेंट ने छात्रवृत्ति दी है 600 करोड़ रुपए की अल्पसंख्यकों को. ये राइट। जेनोसाइड है. 192 करोड़ का कुछ छात्रवृत्ति दी है किसी, मतलब अलग अलग उसमें देते हैं ना, 400 के आसपास कुछ करोड़ मदरसों को जहाँ पे अरबी फारसी पढ़ाई जाती है उसको दी है. उनका हम्म। मॉडिफिकेशन कर मॉडर्निफिकेशन जो कराते हैं ना वो हाँ, हाँ, हाँ। कराने. हम्म। तो अब ये सब अगर जेनोसाइड है तो मैं क्या ही बोलूं. जेनोसाइड वाले बोलेंगे प्लीज करो, हमको भी ये वाला हमारे साथ भी, अफगानिस्तान वाले कहें हमारे साथ भी करो भाई, हमारे साथ भी करो। अच्छा, आपने एग्जैक्टली. एक बहुत टर्म यूज किया है, मुस्लिम कम्युनिज्म, इसके बारे में फिर कभी बात करेंगे। आई थिंक आपको ज्यादा पता होगा इसके बारे में। वी विल डिस्कस दिस लेटर। इट्स अ वेरी नाइस टॉपिक एज वेल। वैसे अच्छा लगा, आपने बहुत सारी चीजें शेयर करी, और बहुत अच्छा लगा जानने में।